मनुष्य जीवन में गहराई से देखें तो जो सबसे मूल तत्व है वह परम सत्य है, वो भगवत स्वरूप है, वो हमारा इष्ट है, इसलिए ईश्वर भी है। उसकी अभिव्यक्ति जो हुई वो मिलते जुलते गोमुख की गंगा कानपुर में आकर फैक्ट्री की गंदगी में बदल गई। जिन्होंने कभी बद्री धाम की यात्रा की हो तो गोमुख से जो जल निकलता है, जल की धारा है, झरने का जल है, आईने जैसे पारदर्शी, ऊपर से नीचे सब कुछ जस का तस दिखने वाला है। जल जीवन है, जीवन का एक अंग है, इसलिए हमारी भारतीय परंपरा ने उसको देवता के रूप में, एक सत्य के रूप में प्रतिष्ठित किया और उससे श्रद्धा से मन जुड़ा रहे तो उसको पूज्य माना। अग्नि पवित्र है, लाश को जलाने के बाद भी अग्नि गंधमय नहीं रह जाती है, फिर पवित्र हो जाती है। सबको धुलने के बाद भी ये जल गंदी नहीं रह जाती है, ये पवित्र हो जाता है। इसलिए इन चारों पांचों तत्वों को हमने भगवान का एक समष्टि रूप माना। मनुष्य में इसके लिए साधना पड़ता है, रुकना पड़ता है और समझना पड़ता है। कठिन नहीं है, ये केवल एक संतुलन है, समायोजन है। और इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे मकान बनाने के लिए किसी ने आपको 50,000 ईंटें दे दिया, 2-4 ट्रक रेती दे दी, सीमेंट दे दिया, मोरंग दे दिया, सारी सामग्रियां दे दी, लेकिन उन सबको आपने सही संयोजन से रखा नहीं तो 10 वर्ष तक वैसे पड़ा रहे तो घर का सौंदर्य नहीं दिखेगा। वहाँ कुत्ते, बिल्ली, जानवर छिपने की जगह हो सकती है, लेकिन जो घर में सौंदर्य दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। उन्हीं चीज़ों को अच्छी तरह से समायोजित कर दिया जाए तो वही घर मंदिर जैसे बन जाता है, सबको खूबसूरत लगता है, अपने हृदय में भी एक आस्था बन जाती है कि घर है हमारा। भोजन में भी हम लोग चावल, दाल, नमक, मिर्ची, मसाले, चीनी सब रखते हैं। संयोजन सही नहीं हो तो भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसे ही हमारे तन, मन और कर्मों का संयोजन सही ना होने के कारण से ही बचपन से आगे बढ़ते बढ़ते हमारा ये जीवन गोमुख की गंगा का जो जल है वो कानपुर के फैक्ट्रियों से निकले हुए गंदे पानी से भी बदतर हो जाता है। यही जीवन है।
इसलिए भारतीय संस्कृति में, परंपरा में बचपन से ही बच्चों को अपनी भगवत्ता का ध्यान बना रहे, एक भगवान शब्द से उनके मन को जोड़ दिया जाता है। उसका जो आकार है वो कोई स्थिर नहीं है, उसका जो रूप है वो स्थिर नहीं है, भले ही वो काल्पनिक लगता हो, लेकिन उन सब का एक सुंदर अर्थ जो है वो है सुंदर भावना। बच्चा अभी प्रथम सत्र में इतने सारे बच्चे बैठे थे और कई वर्षों से इनके साथ मैं बैठ रहा हूँ, और ऐसे ही कितने स्कूलों में बच्चों के साथ मैं बैठा हूँ। लोगों को बहुत बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। जो नाटक करने वाले होते हैं वो कितना रिहर्सल करके डायलॉग बोलते हैं, फिर भी कहीं न कहीं उसमें कमी आ जाती है। लेकिन ये बच्चे कोई रिहर्सल करके नहीं आए। लेकिन मैंने पूछा कि सुबह सोकर उठने के बाद पानी पीना चाहिए कि चाय पीना चाहिए। आप लोगों में से सब लोगों ने देखा, किसी बच्चे ने नहीं कहा चाय पीना चाहिए, क्योंकि उनके भीतर सत्य ताज़ा है, अभी उसमें किसी ने दाग नहीं पहुंचाया है। पानी पीना चाहिए। मैंने पूछा दूध पीना चाहिए कि चाय पीना चाहिए, सब ने कहा दूध पीना चाहिए। डबल रोटी खाना चाहिए, ब्रेड खाना चाहिए कि पान रोटी खाना चाहिए। कितने एक बच्चे ऐसे रहे होंगे शायद पान रोटी वो देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि अभी हम ही लोगों को देखने को नहीं मिलती। जब कहीं ज़्यादा आग्रह करते हैं तो कहते साहब इज्जत ले हो का हमार। पान रोटी का नाम लेते ही इज्जत जाने लगती है, और ब्रेड खाते हैं तो लगता है कि अब ये वाइसराय जनरल हो गए इंग्लैंड के। ऐसी सोच हमारे अंदर में जो आ गई है, ये बच्चों को आगे किस तरफ ले जाएगी। इनकी जो भगवान की अंदर में देन है, उनकी पवित्रता है, वो बनी रहे, इसलिए इनको हम संत मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। संत का मतलब जिनकी सारी इच्छाओं का अंत हो गया है वो संत। जिनको रूखा सूखा मिल जाए तो ठीक है, मालपुआ मिले तो भी कोई ज़्यादा प्रसन्नता नहीं है। किसी शर्त पर जो नहीं जीता है, निशर्त बिना किसी कंडीशन के जो जीवन जी रहा है, वो संत है। तो उसको लाने में, घर रखने में, कार्यक्रम कराने में क्या दिक्कत है। लेकिन संत पद पर जो आते हैं है तो कोई व्यक्ति ही हो, और व्यक्ति साधु जीवन का भेष ले लेता है, और उसके बाद उसके साथ अपना मन भी होता है। फिर उस मन को संत पद में, रस में घोलते 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 वो गोमुख की जो गंगा है वो कानपुर की मैली गंगा बन जाती है। छत्तीसगढ़ में किसी भिलाई के पास में गांव है, वहाँ कार्यक्रम हुआ हमारा। तो पहली बार वहाँ गया हूँ, और परिचय था जो इससे पहले मुख्यमंत्री हुए भूपेश बघेल जी, वो अपने घर पर कराए। वहाँ वो लोग आए, उनको अच्छा लगा बातें सुन करके, तो वो लोगों ने बघेल जी से कहा कि साहब को हमारे गांव में भी कार्यक्रम करा दीजिए। तो उन्होंने हमसे कहा, मैंने समय दे दिया। पर तैयारी होने लगी तो बीच में एक फ़ोन आया हमारे पास में कि गांव वाले पूछ रहे हैं कि साहब जी आएंगे तो लोग अपने घरों में भी ले जाना चाहते हैं। लगभग वहाँ 50% लोग कबीरपंथी थे, सतगुरु कबीर साहब के परंपरा के अनुयायी। लेकिन पिछले 20-25 वर्षों से कोई संत वहाँ गांव में गए नहीं कि बुलाया नहीं गया। मैं इतने दिनों के अंतराल में पहली बार जा रहा था। श्रद्धा हुई कि घरों में ले आएंगे, कार्यक्रम तो होगा ही। तो 2 चीज़ों की उन्होंने पूछ रखी
कि पहली बात तो यह है कि संत जी को विदाई कितना देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि घर पर जब साहब जी आएंगे संत, तो आंगन कचराई कितना देना पड़ेगा। अब मैं ये दोनों शब्द सुन करके बहुत शर्मिंदा भी हुआ और झिझक गया कि आज तक 20 वर्ष हो गए छत्तीसगढ़ में घूमते, हमसे किसी ने पूछा नहीं कि आपको खाना क्या चाहिए, आपको वाहन क्या चाहिए, आपको बुधाई कितनी चाहिए। पहली बार पूछ रहा है आदमी। तो बाद में पता चला कि संत आते आते गांव में ये दबाव बना दिए कि जब किसी के आंगन में पधरौनी में जाते थे तो बैठ गए, तो जब तक 1001 से लेकर 11,000 रुपए तक कोई बोल न दे तब तक उठते नहीं थे। जब वो बोल दिया जाता था तब फिर वो आंगन छोड़ते थे। तो आने का नाम आंगन कचराई और आंगन छोड़ने का नाम आंगन छोराई। आने में भी पैसा, जाने में भी पैसा। इतनी दहशत बढ़ गई गांव वालों में कि जो सामान्य व्यक्ति है हर साल अगर संत को बुलाए तो कितना पैसा लगेगा। जिसकी इच्छाओं का अंत हो गया हो उसे संत कहते हैं। और आज इसी संत के पद में कितने नाम जोड़े जा रहे हैं। आचार्य भी है, मंडलेश्वर भी है, शंकराचार्य भी है, जगत गुरु भी है, श्री 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 श्री। और इतने भारी भरकम देख करके कोई सामान्य व्यक्ति कितना कँप जाता होगा, कई तरीके से निराश होता है। कितने महान हैं और इनके बराबर हम कहाँ पहुँच सकते हैं। तो फिर इनको संत रहने दीजिए, हम तो भक्त ही रहेंगे। फिर संत और भक्त के बीच में जो भावात्मक दूरी आई है, इसने कभी भी भक्त का उत्थान नहीं होने दिया। भक्त को साधन संयम में, खाने पीने में, बच्चों में, ये जो सदाचार साधन संयम एकदम सरल बात थी, वो आने नहीं दिया। अब संत लोगों ने ये अपना आडंबर क्यों बनाया, उसमें भी केवल उन्हीं का दोष नहीं है। बहुत सारे लोग कार्यक्रम जब लेते हैं तो हमारे पास भी उसी तरीके की बातें आती है, कम आती है। हमारे पास कोई अपनी गाड़ी नहीं है, इसलिए गाड़ी की कोई डिमांड नहीं है। कभी पैदल भी चले गए, किसी की साइकिल सुविधा रही उस पर भी बैठ लिए। पुरानी गाड़ी थी अल्टो, उसमें भी आए। उसके बाद तो जो साधन मिल जाए उससे भी चले। कार्यक्रम के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए, वहाँ भी बढ़िया से हो जाता है। किसी के घर के आंगन में बैठे, वहाँ भी और अच्छा लगता है, बरामदे में हो जाए। और कहीं ऐसे पंडाल लगता है तो सुविधा के लिए उसमें भी बैठते हैं। इतने के बावजूद लोग, साहब जी इस बार तो एक अच्छा सा बड़ा कार्यक्रम करा दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि बड़े की परिभाषा बताइए। कहीं नहीं, 10-20 हज़ार लोग कम से कम आ जाएं, भारी पंडाल हो और साधु संत भी 150 हो जाएं उसमें। और ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रमों में हम भागीदार हुए हैं बिहार जैसे प्रदेश में। वो मारामारी होती है पूजा के लिए, वही झगड़ा हो जाता है, पूजा होते होते झगड़ा। अभी एक तरफ पैसा आया नहीं, लिफाफा खोल करके झांकने लगे, उनका कितना, उनका कितना। और उसके बाद जो कथा सुनने आए हुए हैं उनके भी मिट्टी पलीद होती है। इतना आश्चर्य लगता है कि इतने बड़े कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है, कल्याण है। तो कल्याण छोटा बड़ा होता नहीं है। जैसे सरदर्द है, नींद है, भूख है। अगर आदमी को अच्छे से नींद आती हो तो नींद छोटी बड़ी होती है क्या? नींद कोई महंगी और सस्ती होती है क्या? जो सत्य है उस सत्य के साथ में छोटा और बड़ा ये दोनों शब्द नहीं होता है, तभी सत्य है। छोटा और बड़ा कौन होता है? जो सत्य नहीं है, जो मन है, और मन सबसे ज़्यादा झूठ है। झूठ इसलिए है कि कल आपको बहू बहुत सुंदर लग रही थी,
तभी तो उसको आपने गहने से सजाया, अपनी बेटी से अधिक प्यार दे करके उसको अपने आंगन में लाया। 2-4 दिन 2-4 साल ऐसे बीते। अब आपके मन के अनुसार वो बहू नहीं करी, कुछ नहीं चली, फिर मन आपका बदला। अब गली गली घर घर जाकर उसकी बदनामी करते हो और कहते हो कि बहू तो हमारी ठीक नहीं है। तो वो मन सही है कि ये मन सही है? आज कोई आकर के आपके बहू की थोड़ी बहुत ऐसे निंदा कर दे तो आपको अच्छा लगेगा। 2 साल बाद आपकी बहू की फिर आपसे पटरी खा गई तो आप खुश हो गए, लेकिन जिसने निंदा की थी वो आपकी आंखों में चुभने लगेगा कि वो तो हमारी बहू की बुराई कर गई थी। इसलिए लोग कहते हैं कि दूसरे की 2 जने की बुराई में तीसरे को नहीं फंसना घुसना चाहिए। ये दोनों एक हो जाएंगे और बाद में आप घी की मक्खी की तरह निकाल कर उपेक्षित हो जाओगे। ये मन बदलता रहता है, इसलिए इस मन को झूठ कहा गया। पानी नहीं बदलता है। पानी कितना भी गंदा हो जाए, लेकिन इसकी जो प्रकृति है सत्य के साथ जुड़े होने के नाते यही पानी फिर वाष्पित होता है, फिर भाप बनता है, फिर हिमालय जाता है, फिर हिमालय से शुद्ध निर्मल जल हो करके आपकी धरती के नीचे जो आता है, ये 400, 500, 700 फीट नीचे, ये वही पानी है जो मैली गंगा थी पहले। इसने अपने सत्य आकार को ग्रहण कर लिया। पानी को आप देखें, धूप को देखें, हवाओं को देखें, ये सब अपने स्वरूप में फिर शुद्ध हो जाते हैं और इसकी गंदगी दूर हो जाती है। इसी प्रकार से संत महापुरुषों ने इस हमारे जीवन के रग रग में, अंतस में भगवान की व्याप्ति बताया कि इंसान मन के कारण से कितना भी गंदा हो गया हो, खराब हो गया हो, अपराधी हो गया हो, झूठ हो गया हो, आपका दुश्मन हो गया हो, लेकिन थोड़ा सा आप प्रतीक्षा करें, धैर्य रखें, उसके साथ गलत व्यवहार न करें, उसके साथ आप प्रतिशोध की भावना न लें, तो धीरे 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 वही व्यक्ति आपका इतना फेवर में हो जाएगा, मित्र बन जाएगा, प्रशंसक हो जाएगा, अच्छा लगेगा कि अंत में आप यही कहोगे कि ये भगवान का अवतार है। संत महापुरुषों ने भगवान से भगवान को प्राप्त करने की यात्रा आप लोगों को दी है। भगवान के पास में ही शैतान है। बच्चा भगवान होता है। ये थोड़ा सा बड़ा हो और संभालते नहीं बने तो ये बच्चा देखे क्या हो जाता है। जो हो जाता है उसी को सुल्ताना डाकू कहते हैं। सुल्ताना डाकू के नाम की बहुत कहानियाँ चलती है। ये उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के इलाके की बात है। आज से 100-200 वर्ष पहले कोई घर में ऐसे बच्चा पढ़ने में बड़ा ब्रिलियंट था, चंचल भी था। जो बच्चे दिमागदार नहीं होते हैं, सीधे होते हैं, तो पढ़ने में भी थोड़ा सा मध्यम होते हैं। जो दिमागदार होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो खुराफाती भी होते हैं, क्योंकि वो तो बिजली है। जैसे अभी वोल्टेज कम है, आपको लगेगी तो मरने से बच जाएंगे। वहीं पर यदि वोल्टेज फुल आ रहा हो, 420 वोल्ट का आ जाए, 240 वोल्ट का आ जाए, पकड़ोगे तो एक ही बार में काम तमाम हो जाएगा। तो जो बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो उनको पढ़ाने में, उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। और आजकल के इस युग में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप लोगों को भी इसलिए आगाह करता हूं कि अपने बच्चों को मध्यम में रख करके उनको संभालते रहिए। बहुत ठोक ठोक करके उसको अरबी घोड़ा मत बनाइए कि बहुत फास्ट स्पीड में चले, टैलेंटेड हो, टॉप 10 में नाम लाए। क्योंकि जो इतने ऊपर पहुंचता है उसी के दिमाग गड़बड़ होता है, तो एकदम से टूट करके या तो बीमार होता है या तो फिर शरीर छोड़ देता है। तो बहुत तेज़ी भी अच्छी नहीं होती है। वो लड़का बहुत तेज था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। स्कूल में जाता था, मास्टर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। कभी पेंसिल चुरा लिया, कभी किसी का किताब चुरा लिया। घर में माँ का दायित्व था,
स्कूल में गुरुजनों का दायित्व होता है। लेकिन आज के इस वातावरण में भगवान के जो दो हाथ माने गए थे, एक माँ होती है और दूसरे गुरुजन होते हैं। माँ के साथ पिता होती है, कभी माँ होती है। दोनों तरफ जो देखा जा रहा है, स्कूल में गुरुजनों की कुछ मजबूरी भी है। मजबूरी ये है कि अगर गुरुजन बच्चों को थोड़ा सा सुधारने की बात बोले और बच्चा जाकर घर में बता दे तो घर वाला आकर के रास्ते में ही मास्टर को पीट देगा। अब मास्टर सोचता है कि नौकरी बचाएं कि हम बच्चे को बचाएं, तो बच्चा भाड़ में जाए, जिसने पैदा किया है जब वो नहीं बचाना चाहता तो हम क्या करें। ये स्वार्थ तो गुरुजनों में आ गया है, वो मजबूरी है। लेकिन माता पिता पैसा कमाने के चक्कर में केवल 2000-3000 फीस दे करके अपने बच्चों को ऐसे फेंक देते हैं कि जैसे धोबी को कपड़ा दिया जाता है कि इसको पीट पटक करके धो करके ला के दे जाना। तो आदत पड़ गई। पहले लोग कपड़े को भी धोबी को नहीं देते थे कि फट जाएगा कपड़ा। लोग अपने घर में मुलायम करके आसानी से पानी से धोते थे कि कपड़ा ज़्यादा चले, गंदा ना हो, फटे नहीं। उतना भी ख्याल, कपड़े जैसा भी ख्याल अब के माता पिता अपने बच्चों के साथ नहीं रखते हैं। ये मैंने देखा है। रखते हों तो वो माता पिता नहीं है, वो राम ही होंगे और वो भगवान और देवी देवता ही होंगे। वो सारे गुणों से, मानवता के जितने पार्श्व पहलू हैं उनकी चमक से जो भरे हुए इंसान हैं, उन्हीं को भगवान कहा गया। कम है, उदाहरण रूप में ही सही है, नहीं है तो केवल उनकी कहानी है। इतना भी भरोसा मन में बना रहेगा तो एक दिन निश्चित ही आप भगवान बनेंगे, या आपके साथ रहने वाला आपका बच्चा, आपका साथी, आपका शिष्य, कोई न कोई तो भगवान पक्का बनेगा। इसलिए बुद्ध जो भगवान के सबसे पहले विरोध करने वाले, नाम से दुश्मन के रूप में पैदा हुए, और उस बुद्ध के नाम के साथ में भी लोगों ने फिर भगवान जोड़ दिया, भगवान बुद्ध। पूरी दुनिया में ईश्वर की सत्ता को नकारने वाले जो सबसे फेमस प्रसिद्ध महापुरुष हुए वो बुद्ध कहलाते हैं। वैसे भारतीय दर्शन में कुछ दर्शन ऐसे हैं, पतंजलि में भी भगवान ईश्वर को पूरा नहीं माना गया है, कणाद में भी ऐसे है। लेकिन भगवान बुद्ध की जो परंपरा चली है वो आज तक चल रही है 2500 वर्षों से, और कोई भी बुद्धिस्ट भगवान नहीं मानता है, ईश्वर कोई नहीं मानता है। लेकिन वही जो बुद्ध का अनुयायी है वो बुद्ध को बुद्ध नहीं कहता है, केवल महात्मा बुद्ध नहीं कहता है, भगवान बुद्ध कहने में गौरवान्वित महसूस करता है। नहीं करेगा तो बुद्ध उसके भाई हो जाएंगे, नौकर हो जाएंगे, बेटे हो जाएंगे, लेकिन वो बुद्ध गुरु नहीं हो सकते। अपनी भावना को अपने के बड़ों के साथ, जैसे पिता हैं, ये भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ये सुंदर मनोविज्ञान है कि जैसे माँ है, पिता है। हमारे भारतीय संस्कृति में कोई भी बेटा या बेटी अपनी माँ का नाम नहीं लेता है, पिता का नाम नहीं लेता है। नाम तो लेता ही नहीं है, बल्कि जब माँ कहता है तो माँ ही नहीं कहता है, मातुश्री कहता है। रामायण में और महाभारत के सीरियल में आप लोगों ने देखा होगा, केवल माँ किसी को नहीं कहा गया, केवल पिता नहीं कहा गया, श्री शब्द से, कि अपनी भावना में जितनी भी ऊंचाई है पूरे को हमने अपनी माँ के लिए, पिता के लिए समर्पित कर दिया है। क्योंकि माँओं ने भी हमारे इतिहास में, हमारी परंपरा में, पूर्वजों में, जैसे हम मंदालसा का नाम जानते हैं, एक राजा की बेटी थी, लंबी कथा है, लेकिन ये सब चीज़ें अपने बच्चों को पढ़नी चाहिए, हमारे परिवार में होनी चाहिए। इससे परिवार एक सुंदर फूल का आकार बनता, उसकी हर एक पंखुड़ियों में अपना रंग होता, अपनी खुशबू होती, तब आज दशा नहीं खराब होती जितना हम लोग पढ़ लिख कर हो रहे हैं। मंदालसा जैसी माँ हुई तो माँ के नाम को ऊंचा किया। जैसे मुसलमान में डॉक्टर अब्दुल कलाम हुए। मुसलमान जब से लादेन का और सद्दाम हुसैन का और ऐसे ऐसे लोगों का इतिहास आया है, तो कोई समय में पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ जो राष्ट्रपति हुए हैं, इन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म के लिए कि ये पाकिस्तान की जो जनता है
ऐसे इसके ऊट पटांग का व्यवहार है, इसका आचार विचार है। उन्होंने अपने भरी भीड़ में कहा कि ऐसा जाहिल हो गया है इस्लाम कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ इस्लाम को जाहिल नज़र से देखा जाता है, गंदी दृष्टि से देखा जाता है। इस्लाम में जीने वाले सभी लोग तो खराब नहीं होते हैं। उसी में से एक नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम का आता है। जहाँ पर रहे सेतुबंद रामेश्वरम पर, देखिए वहाँ मंदिर में पुजारी से उनका साथ, जीवन भर कभी उन्होंने किसी का खून नहीं पिया, मांस तो बहुत दूर रहा, खून देखा नहीं किसी का उन्होंने। कुरान शरीफ पढ़ते थे, गीता का भी पाठ करते थे। और जब राष्ट्रपति बने हैं तो राष्ट्रपति भवन को उन्होंने मंदिर में परिणत कर दिया है। कभी भी किसी प्रकार से वहाँ पर किसी को दुख देने वाला काम, हिंसा, हत्या नहीं हुई है। वो भी एक मुसलमान थे। एक व्यक्ति के ऐसा हो जाने से मुसलमान समुदाय की इज्जत बढ़ी, विश्वास बढ़ा। ऐसे ही किसी एक माँ के ऐसे गांव में जी लेने से, उसने कुछ पढ़ाई की कि नहीं की, डॉक्टर बनी कि नहीं बनी, अडानी के घर में हुई कि नहीं हुई, लेकिन लोगों के भीतर में सौ सोने का विश्वास बढ़ता है कि माँ हो तो ऐसे होना चाहिए, पत्नी हो तो ऐसे होनी चाहिए, पति हो तो ऐसा होना चाहिए। और तब इन्हीं लोगों को माँ देवी के रूप में, दुर्गा के रूप में, संतोषी के रूप में, काली माँ के रूप में, सीता के रूप में, राधा के रूप में हम लोग याद करने लगते हैं। एक जीवंत कथा है। महाराष्ट्र में एक पंढरपुर पड़ता है। पंढरपुर में अभी मंदिर बहुचर्चित है। आज के 200 वर्ष के आसपास के पहले की बात है। उस मंदिर की जगह पर एक छोटी सी झोपड़ी, छोटा सा गरीब का घर था। कोई बेटा अपनी माँ की सेवा करता था। बेटे ने विवाह इसलिए नहीं किया कि माँ वृद्धा थी और उसने सोचा कि विवाह कर लूँगा तो पत्नी की, बच्चों की सेवा में हमारा समय बहुत कुछ चला जाएगा, तो माँ सेवा से वंचित रह जाएगी, हमें पुण्य नहीं लगेगा। इतनी सेवा करते थे वो कि सुबह उठ कर के सबसे पहले लोग जैसे भगवान को जल चढ़ाने जाते हैं तो जो कुछ करते थे वो माँ के लिए करते थे। फिर माँ को खिला पिला करके तब उसके बाद फिर अपने भोजन करना और फिर अपने दिनचर्या में लगना। और वैसे भावना से भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे वो। एक दिन शाम को माँ को भोजन करा करके उनके पैर दबा रहे थे कि माँ को नींद आ जाए तब मैं भोजन करूं। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सोचे कोई मिलने के लिए आया होगा, तो जाकर के दरवाज़ा खोला। थोड़ा सा मुंह अंधेर था, पर्याप्त उजाला नहीं था। पूछ लिए कौन? तो बोले मैं श्री कृष्ण आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। तुम हमारी बहुत उपासना करते थे इतने दिन से और मंदिर नहीं आ पाते थे। मेरे मन में आया कि मैं ही चलता हूँ, तुमसे मिल लेता हूँ। जहाँ भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है वहाँ बड़ी भीड़ लगती थी। उसको अपनी माँ से फुर्सत नहीं तो मंदिर नहीं जा पाता था। वो श्री कृष्ण शाम को मिलने आ गए कि मैं तुमसे ही मिलने आ जाता हूँ। ऐसे कोई होता तो एकदम से हाथ जोड़ करके, पुष्पहार ले करके, मिठाई ले करके भगवान आ गए, भगवान आ गए। लेकिन भगवान की परिभाषा ये है भी नहीं, भगवान ये चाहते भी नहीं हैं, लेकिन हमारे मन की जो लालसा है ये रूप प्रकट करती है। वो सचमुच में भगवान थे, लेकिन किया क्या उसने, उस व्यक्ति ने, कि वो गरीब था, उसके पास कोई चटाई भी नहीं थी, तो एक पुरानी सी ईंट पड़ी थी, वही सरका दिया कि आप इस पर बैठिए। आप हमसे मिलने ज़रूर आए हैं, मैं आपकी आराधना करता हूँ, लेकिन अभी मैं अपनी माँ की सेवा में लगा हूँ। मेरी माँ सो जाए तो मैं आपसे फिर बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ। आप उस कृष्ण की जगह पर होते, उस व्यक्ति के यहाँ आप मिलने गए होते, तो सोचिए कि उसके इस व्यवहार पर कितना गुस्सा होते कि बड़ी माँ वाला है ये, और मैं इतनी रात में इतनी दूर से मिलने आया हूँ
और थोड़ा सा आप ऊंचे पद पर होते तो ज़रूर आप जूता मार के चले आते। लेकिन भगवान उससे मिलने गए हैं, उसने अपनी माँ के लिए उस भगवान से मिलना भी स्वीकार नहीं किया और फिर माँ के पैर दबाने लगा। और कहते हैं कि आज तक वो भगवान श्री कृष्ण उसी ईंट पर बैठे हैं और वो व्यक्ति अपनी माँ के पैर दबा रहा है और उसी का मंदिर बन गया है। अभी भी वही स्टेचू बना है वहाँ पर, और उसी मंदिर को जब खोला जाता है तो हजारों हजार लोग फिर वहाँ दर्शन करने जाते हैं। ये आज भी मंदिर है वहाँ पर। हम लोगों ने भगवान को साथ रखा है भावनाओं में और फिर उसको दूर कर दिया है व्यवहार में। इसलिए भगवान समझना बड़ा कठिन है। कठिन यह है कि जैसे लोग माता पिता के साथ रहते हैं तो उनकी इज्जत नहीं समझते, उनकी कीमत नहीं समझते हैं। कहावत भी लोग कहते हैं कि जो घर की चीज़ होती है उसका स्वाद नहीं मिलता है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। लेकिन जब माता पिता नहीं रह जाते हैं तब फिर एक एक दिन ज्यों ज्यों बीतते हैं तो फिर माँ की वो गुण, माँ की वो डांट, पिता की वो गाली सब याद होता है। और तब आदमी बैठ कर के अकेले में रोता है कि माँ ने यह गाली नहीं दी होती, डांटा नहीं होता तो आज हम बिगड़े से बने नहीं होते। तब याद करता है वो। इसलिए माँ और गुरु इन दोनों की छाया जिसे मिली रहे, निश्चित है कि दोनों इस बच्चे को जीवन भर देवता की आकार में प्रतिष्ठित रखेंगे और यही भविष्य काल के लिए एक भगवान का अवतरण होकर के जाएगा। वही कबीर हुए, वही महावीर हुए, वही बुद्ध हुए। सुल्ताना डाकू को ऐसी माँ नहीं मिली। वो स्कूल से चुरा के ले आया पेंसिल और माँ ने देखा तो माँ खुश हो गई कि आखिर ये चीज़ हमें खरीद कर ला कर देनी पड़ती और मेरा बेटा बड़ा लायक है कि इंतजाम कर लिया। हालांकि उसने कुछ कहा नहीं कि पेंसिल मैं कैसे लाया, लेकिन एक माँ होती है कि बाहर से बच्चा कुछ भी एक्स्ट्रा लेकर के आए तो पूछती ज़रूर है कहाँ से लाया ये। खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, लगने की चीज़ हो। उस माँ ने पूछा भी नहीं, खुश हो गई। उस लड़के को आदत बढ़ गई और धीरे 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 दिमाग तेज था ही, तो जैसे बांध टूटता है तो जिधर रास्ता मिलता है फिर उसी तरफ वो सर्वनाश करते जाता है। यदि उसका सही रास्ता दिया जाए तो वही कैनाल बनता है, सिंचाई करता है। उसके मन का बांध टूट गया था। फिर तो स्कूल में वो 1 ही 2 साल में इतना उपद्रव किया कि स्कूल से निकाल दिया गया। फिर गांव में उसने गैंग बना ली। फिर उसके बाद 18 साल की उम्र में वो डकैती के केस में पकड़ा गया और उसको फांसी हुई। ये उपन्यास नहीं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की, लेकिन लोग आज इसके नाम से ड्रामा भी खेलते हैं। उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी से पहले उस बच्चे की अंतिम इच्छा पूछते हैं लोग। 18-22 के बीच में रहा होगा वो। फांसी सुनाई दी गई। शाम को उससे बताया गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। बैठ करके वो विचार करता रहा। टैलेंटेड था ही, इसलिए विचार भी खूब किया गहराई से कि आज मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत बच्चे कलेक्टर हो गए, डॉक्टर हो गए, अच्छे पद पर हैं, समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। आज मैं इस जगह क्यों पहुंचा कि मुझे फांसी हुई? तो एक एक करके जब गणित लगाई तब उसको पता चला कि जिस दिन मैं पहली बार पेंसिल चुरा कर घर गया था, माँ मुझे प्रोत्साहित न करके, खुश ना हो करके जोर का एक तमाचा लगा दी होती तो उसी दिन से मेरी दिशा बदल जाती। बस वही क्षण उसे बार बार कचोट रहे थे। और उसने अपने जेलर से बता दिया इच्छा की बात कि मेरी माँ से मुझे मिला दो। माँ को संदेश पहुँचा, वो भी रोती बिलखती आई। और जो पुलिस लोग होते हैं उसको मिलाने ले गए। सिकचे के अंदर में वो बंद था कैदी। बाहर से माँ एकदम बिलखती हुई अपने बेटे को चुम्बन करना चाहिए, अंकमाल करना चाहिए, और बेटा भी अपने माँ को मिलना चाहा। वो अंकमाल करना चाहती थी, लेकिन बेटा जब मिला तो गाल पाया तो पकड़ करके इतनी ज़ोर से दांत काटा गाल को कि माँ एकदम ज़ोर से चिल्लाई कि मेरा बेटा पागल हो गया है।
एकदम खूना खून हुआ। सिपाही दौड़े, हाय क्या कर दिया तूने, तेरी माँ है। उसने कहा माँ नहीं है। माँ होती तो क्यों करते, ये मेरी माँ होती तो आज मुझे फांसी क्यों होती। ये माँ भी नहीं है, ये मेरे जीवन का कई जन्म का दुश्मन है, इसके कारण से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए एक बार इसको याद दिलाना चाहता हूँ कि किसी बेटे के साथ कोई माँ ऐसा कभी नहीं करेगी। ये जीवंत इतिहास है। हम लोग शब्दों में बहुत बिखरे हुए हैं। कोई भगवान मानता है तो उल्टा सीधा मानता है, कोई नहीं मानता है तो उल्टा सीधा नहीं मानता है। साधु संतों के पीछे रहता है, उल्टा सीधा करता है। साधु संतों के साथ रहने वालों में भी देखिए, आज साधु संत और माता पिता ये तीन लोग ही सही होते तो भगवान को अलग मानने का किसी का कोई जरिया ही नहीं था। कोई नहीं मानता। सारी दुनिया से जब लोग धोखा खाते हैं, ऐंठे जाते हैं, ठगे जाते हैं, तब कहीं जगह नहीं मिलती है तो एक पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर को रख करके वहीं अपनी भगवान भावना को प्रकट कर लेते हैं। वो भी जहाँ नहीं होता है वहाँ पर लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं। रूस में, चीन में और ऐसे देशों में जहाँ पर ये सुविधा नहीं है मंदिर की, सत्संग की, संतों की, तो जब लोग कोई उपाय नहीं पाते हैं, आप सीरिया में देख लीजिए, ईरान में देख लीजिए, इराक में देख लीजिए, जिसको उन्होंने इष्ट माना वो ऊपर ही होता है, वो आसमान से कभी उतरता ही नहीं है, जिसको अल्लाह कहते हैं। भगवान तो माना उन्होंने, लेकिन भगवान का कोई आकार नहीं माना कि किसी गुरु को, माँ को, पिता को, किसी सज्जन को, परोपकारी को वो अल्लाह बोल दे, गुनाह है, नहीं बोल सकते हो। और इसकी वजह यह हुई कि इंसान को वो घास मूली की तरह से काटते रहते हैं, कोई दर्द नहीं आता है। और भारतीय संस्कृति में चींटी से लेकर हाथी तक में परमात्मा का जो अंश माना गया है, तो एक बार अपने दुश्मन को मारने से पहले भी या तो दारू पीता है या तो फिर बहुत बार रिहर्सल करता है। वो इंदिरा गांधी को भी जब मारा है उस लोगों ने, तो कितने दिन उन लोगों ने रिहर्सल करी, एक स्टेचू बना करके, मोम का इंदिरा गांधी बना करके, और कितनी बार उन्होंने अपने अंतर्वृत्ति को उन्होंने हत्या की है और तब मार पाए हैं। नहीं तो भारतीय संस्कृति के रग रग में, मानस में ये चीज होती है कि किसी को मारना जीवन का सबसे निकृष्ट काम है। इसी चीज से अंगुलीमाल एक इतना बड़ा भिक्षु हुआ कि आज भी वो नाम लिया जाता है भगवान भिक्षु। भगवान बुद्ध के साथ में जो पहला नाम है उसका आता है ये। हमारे साथ में अंगुलीमाल की एक साथी है और उनके गांव से थोड़ा दूर आसपास में घूमते हुए जाइए तो अंगुलीमाल की गुफा भी दिखाई पड़ेगी आपको। भगवान बुद्ध वहाँ पर 24 वर्षावास किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ मिलेगी आपको। और बहुत कुछ वहाँ पर जो जंगल थे उस समय वो भी है। वर्षावास में थे भगवान बुद्ध। उसी समय एक डकैत का बहुत बड़ा आतंक था, जैसे कभी दक्षिण भारत में वीरप्पन का हुआ करता था। राजा बहुत परेशान होकर के उसके ऊपर पुरस्कार घोषित कर दिया था, कितना पुरस्कार मिलेगा। उसी बीच में वो जंगल में जाकर के शरण लिया हुआ था डाकू। महात्मा बुद्ध का भी उसी जंगल में प्रवास था। सुबह टहलने के लिए जा रहे थे महात्मा बुद्ध और उधर से अंगुलीमाल भी निकला हुआ था। सामने देखते ही उसको लगा कि ये पुरस्कार लेने के लिए तो नहीं आ गया हमारे सामने। तुरंत तलवार निकाली म्यान से और ऐसा लगा कि मार देगा। महात्मा बुद्ध की जगह और कोई होता तो डर जाता, प्रतिक्रिया करता। महात्मा बुद्ध तो भीतर से ही निडर हुए थे, भीतर से अमर थे, इसलिए कोई मार नहीं सकता था। वो बड़े आराम से खड़े रहे और थोड़ा सा मुस्कुराते रहे। तो उनके उस पोजीशन को देख कर के अंगुलीमाल ठिठक गया कि जिसको मैं मारना चाहता हूँ वो मरेगा कि नहीं मरेगा। जब इसके अंदर में डर नहीं है, कोई विचलन नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और उसी परिभाषा को हम भगवान कहते हैं। ये व्यक्ति नहीं मिलता है तो लोग पत्थर रख लेते हैं कि पत्थर को तलवार दिखाइए, वो डरेगा नहीं। पत्थर को आप 5 लाख रुपए की पूजा दिखाइएगा तो ललचाएगा नहीं वो। और आप 2 पैसे देकर के आप चले आइए तो आपको भला बुरा भी नहीं कहेगा। इसलिए भारतीय जनमानस में
लगा कि आदमियों से ठगने के बजाय तो ठीक है इस पत्थर में सिर पटक दो तो अच्छा है, लेकिन आदमी के पास ना रहो। अच्छे आदमी मिल जाए तो फिर वही पत्थर का जो भाव है आदमी के ऊपर आरोपित कर देता है। कितने डॉक्टर भगवान बने हुए हैं, आज समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, कितने सज्जन हैं, कितने भक्त हैं। महात्मा बुद्ध खड़े के खड़े रह गए। जब उसकी तलवार चली नहीं तब बुद्ध ने बड़े आराम से कहा कि प्रिय, तुमने तलवार निकाली थी, वो काम पूरा करो। उसने कहा हिम्मत नहीं पड़ रही। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम करते क्या हो? तो उसने बताया कि हम तो चोरी डकैती करके लोगों को मारते हैं, धन लूटते हैं, उंगलियों की माला पहनते हैं, इसलिए लोग हमें अंगुलीमाल कहते हैं। वो ऐसे बता रहा था कि लगता है कि बड़ी बहादुरी का काम कर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुमको लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हो तुम? कहा करता तो इसलिए हूँ। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी तलवार बहुत चमकदार है। जिस वृक्ष के नीचे वो खड़े थे उसमें एक पतली डाली थी, कहा इसको तुम काट दो। मार दिया, उसने लपक करके डाली कट गई, नीचे आ गई। बुद्ध ने कहा कि इसको उठा करके फिर जोड़ दो। वो ठिठक गया। उसने कहा ये जोड़ने वाला काम तो मैंने कभी किया भी नहीं और कर भी नहीं सकता। तब बुद्ध ने कहा कि जो काम तुमने पहले किया है वो काम तो 5 वर्ष का एक बालक भी कर सकता है। तलवार दे दो, काट देगा वो। लेकिन ये काम जो मैं कह रहा हूँ तुम अपने को बहुत योग्य समझते हो, लायक समझते हो, तो ये करके दिखाओ तुम। उसने कहा ये नहीं हो सकता। कहा जब तुम जोड़ नहीं सकते हो तो काटने के पहले तुम विचार क्यों नहीं किए? काटने का अधिकार तो उसी को होता है जो जोड़ सकता है। जो जोड़ने के बाद काट देता है, जो काटने के बाद फिर जोड़ देता है, उसी को दुनिया में भगवान कहते हैं, सृष्टि का नियंता कहते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु उसके हाथ में है। तब उसको अपने जीवन की असलियत और अपना नीचापन, अपनी क्षुद्रता समझ में आई और उसी समय वो अपने सब कुछ को छोड़ करके भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और फिर उसको लेकर अपने साथ चले आए। पहली बार सत्संग में अपने पास रख करके जब लोगों को बताया कि अंगुलीमाल बैठा है, तो जिस राजा ने पुरस्कार की घोषणा कराई थी वो पानी पानी हो गया, एकदम रूह कांप गई कि अंगुलीमाल जैसा दैत्य भी अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। संत विनोबा भावे ने भी चंबल की घाटी में जा करके और कितने अंगुलीमाल को ऐसे अपने साथ पकड़ करके लाए, आज अच्छा जीवन जी रहे हो। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में निरीक्ष हो जाता है, जो कुछ नहीं चाहता है, माँ हो गई तो पूरे परिवार को देवी देवता बना देगी वो, क्योंकि लोग उसको इतना रीझ जाएंगे, इतना मानेंगे कि कुछ चाहते नहीं, सब खुश है इससे। ये हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं, चाहनाएं हैं, यही हमारे व्यक्तित्व में आगे चल करके दाग बनते हैं, अपराध बनते हैं, लालच बनते हैं, दूसरों से दूरी बनाते हैं। संतों ने इस कमी को पकड़ करके और सबको भगवान बनने का रास्ता दिखाया, सूत्र बताया कि घर में रहो, समाज में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन निरीक्ष होकर के रहो, निष्काम कर्म करके जियो, तो एक दिन आपका सारा काम हो जाएगा, जो आप सोचते हो उससे कहीं बेहतर होगा। सदगुरु कहते हैं चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछो न चाहिए सब साहन पति साह। आज इसीलिए प्रधानमंत्री हो तो, सम्राट हो तो, उस जमाने में, आज जमाने में भी जा करके देखे, सिजदा लोग दे रहे होते हैं किसको? जिसके पास में ठीक ठाक अपनी एक फटी लंगोटी भी नहीं होती है, उसको लोग कुंभ मेले में भी देख सकते हैं, जहाँ भी ऐसे आयोजन होते हैं देख सकते हैं। ये किसका कमाल है? अपने भीतर की इच्छा विहीनता का कमाल है। और इसकी साधना सबको अपने जीवन में, अपने बच्चों के साथ से लेकर के और अपने घर के वरिष्ठ तक के साथ करना चाहिए। एकदम आसान है। जिन बच्चों के लिए आपने अपने शरीर को 9 महीने तक आपने कैद कर दिया, भाई अपने अनजान आदमी को आप अपने घर में एक कमरा नहीं दे सकते किराए पर। बच्चे को कोई पता नहीं कहाँ से आया है, माँ ने कभी पूछा नहीं कि ये बेटी होगी कि बेटा होगा, माँ ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये अंधी होगी कि लंगड़ी होगी, कुछ भी जिसके बारे में परिचय नहीं है, माँ ने उसको अपने पेट में जगह दी है। वो भगवान नहीं क्या?
और जन्म लेने के बाद भी वही भावना बनी रहे तो निश्चित है कि वो बेटी दिव्य आत्मा होगी। वो किसी भी लक्ष्मी से कम नहीं होगी, वो बेटा किसी भी देवता से कम नहीं होगा। और यही साधना एकदम सरल साधना है जो प्यार के रूप में, मातृत्व भावना के रूप में हर माँ को नैसर्गिक गुण मिला हुआ ही है। वो माँ केवल पढ़ करके भी पढ़ी लिखी ना हो, डॉक्टर हो करके भी डॉक्टर ना हो, इंजीनियर हो करके भी इंजीनियर ना हो, ये सब होने के बावजूद ये ना हो, वो माँ है और उसके हाथों में ये जादू है, वो पिता है उसके हाथों में चमत्कार है, संत है और उस संत के हाथों में उनके वो स्पर्श है जिससे सब कुछ होता रहता है, उसी को लोग चमत्कार कहते हैं। मैंने एक डॉक्टर को देखा है, हमसे उनसे बात होती रहती थी टेलीफोन पर, कहीं नंबर उनको मिला होगा, बीच बीच में प्रणाम और चर्चा कर लेते थे। फिर किसी भक्त को कैंसर हो गया तो मेरे मन में हुआ कि ये परेशान है, डॉक्टर साहब से परिचय करा दूं तो इनकी मदद होती रहेगी। मैं उनको लेकर के गया हॉस्पिटल में, ऑफिस में मिले नहीं वो, लोगों ने बताया कि पास में ही इनका क्वार्टर है, आप वहाँ चले जाइए। क्वार्टर पर गया तो गाय थी, उसी का गोबर निकालता हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ा। तो मैंने कहा कि मैं डॉक्टर यूसी द्विवेदी जी से मिलना चाहता हूँ। वो एक लुंगी पहने हुए थे, नंगी बदन थे, हाथ गोबर से सना हुआ था। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप बैठिए, मैं भी मिलवाता हूँ। वो हमारे सामने गोबर निकाले, गोबर का कंडा बनाया, छोटी सी जगह थी लेकिन उतने में सब कुछ किया उन्होंने। फिर गाय को अच्छी तरह से स्नान करा करके, फिर एक स्नान करके बाल्टी ला करके दूध निकाला, ले गए होंगे, फिर दूध गरमाया, फिर ट्रे में और दूध लेकर के जब आए तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं उस कैंसर की वेदना से पीड़ित था तो मेरे मन में थोड़ा रोष भी था। तो मैंने थोड़ा कड़े शब्दों में बोल दिया कि भाई साहब मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है, दूध तो मैं आश्रम से पीकर आया हूँ और डॉक्टर साहब से आप मिला नहीं रहे हो। तब वो मुस्कुराते हुए बोले कि महाराज जी आपके सामने यूसी द्विवेदी डॉक्टर ये खड़ा हुआ है, आप दूध पीजिए, सेवा बताइए। अभी अभी मैं देख रहा था कि ये गोबर निकालने वाला व्यक्ति है, आज मैं देखता हूँ। इसलिए मैंने पहली बार बच्चों के सामने गोबर की चर्चा की और मुझे अति आनंद की अनुभूति हुई कि हमारे सारे बच्चे अभी गोबर निकालते हैं। आज से 100-150 वर्ष पहले मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि जब किसान के बेटे को अपने बैल के गोबर में दूर से दुर्गंध आने लगे तो समझ ले कि अब बहुत बड़ा देश में अकाल पड़ने वाला है। आज जो स्थिति हम बच्चों की देख रहे हैं कि अपने हाथ से लेकर के गिलास पानी पी नहीं सकते और पी लिए तो गिलास मांज करके रख नहीं सकते हैं, पूरी रात जूठे बर्तन घर में पड़े रहते हैं और माँ बीमार होगी तो भले कल मांज ले या नौकर आकर के मांज दे। ये शिक्षा हो रही है। पता नहीं अकाल पड़ेगा कि देश का सर्वनाश होगा। भगवान तो है लेकिन भगवान इतने उपेक्षित हैं कि बादल के रूप में भी नहीं दिख रहे हैं, आसमान में विलीन है। आज उस चीज को हम अर्थ में ले आते अपने तो हमारे संत महापुरुषों ने उसके अर्थ को कथाओं में मिला करके, जैसे आप देखते होंगे कि कोई कुनैन की गोली नहीं खाता है मलेरिया के बुखार में, तो किसी डॉक्टर ने बड़ी सिंपैथी दे करके इतनी सहानुभूति से एक दवाई चलाई जिसको होम्योपैथी कहते हैं, और होती बड़ी कड़वे है लेकिन मीठी गोली का लेयर बना करके और बढ़िया ऐसे चाशनी में देते हैं कि बच्चा से बच्चा भी खा लेता है और मलेरिया से मुक्त हो जाता है। संत महापुरुषों ने ही ऐसे मीठी भक्ति की गोली दी और सबके हृदय में भी भगवान को सुरक्षित देखा है। उसको जगाने के लिए सारी कथाएं होती हैं, सब कोई उसी की गीत गाए, उसी को गुनगुनाए, सबके आंगन में भगवान की पूजा देखने को मिले और यही भगवान होकर के देश समाज को उन्नत करे, सुंदर करे, सुशोभित करे। इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं।